आपसे नहीं होगा। लाइए हम जला देते हैं। हम कर लेंगे। जल्दी करो, हमारे पास पूरी रात का वक्त नहीं है। इससे पहले कि राजा रानी तक पहुंचे हमें रानी को खत्म करना होगा। बस एक गोली और रानी का काम तमाम। नवाब साहब, चूल्हा जलाने का हुनर सिर्फ औरतों के पास होता है। आप हमारी मदद के बिना ये नहीं जला पाएंगे। आप अभी भी औरत और मर्द की बहस में पड़ना चाहती हैं? कुछ सच्चाइयां बहस के परे होती हैं। अब जलाइए। आप जीत गई, अब खुश? आपने ये तो घोषणा कर दी कि हम जीत गए, पर आपने ये नहीं कहा कि आप हार गए। नुसरत से हमको छीन कर किस्मत ने हमें वो मात दी है कि हमारे पास हारने को और कुछ बचा ही नहीं। हम आपका दर्द समझ सकते हैं। हमारी तो भगवान से इतनी ही प्रार्थना है कि अगर मौत भी आए तो इतनी मोहलत दे दे कि एक आखिरी बार अपने राजा का नाम ले सके। ऊपर वाला आपकी ये दुआ कबूल करे। वो देखो, मैंने आपसे कहा था ना, इस पूरे जंगल में बस यही एक जगह है जो जंगल में काम करने वाले अफसरों के लिए बनाई गई। हो ना हो रानी यहीं पे छुपी होगी। तो चलो लुका छुपी का ये खेल खत्म कर दे। लगता है बाहर कोई है। कहीं वो नकाबपोश तो नहीं? आप यहीं रुकिए, मैं देखता हूँ। राजा, आज हमारी किस्मत हमारे साथ नहीं है। जिस बात का डर था वही हुआ। राजा हमसे पहले यहाँ पहुंच गया। वो सब लोग कह रहे हैं कि रानी साहिबा ने पूरी रात जंगल में एक झोपड़ी में एक गैर मर्द के साथ गुजारी। मेरी पत्नी के बारे में ऐसी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या कर रहे हो? छोड़ो उन्हें। राजा, अरे हम पर नाराज होने से क्या होगा? अगर नाराज होना ही है ना तो अपनी पत्नी पर होइए। रात भर किसी गैर मर्द के साथ अकेली थी। बकवास बंद करो। रानी वहाँ बरसात की वजह से फंस गई थी। अरे देखिए, कैसे पति हैं आप जो पत्नी के काम ना आ सके। अरे उसकी जरूरत के वक्त भी आप उसके साथ नहीं थे। होता है जब पति किसी काम का न रहे, नाकारा हो जाए ना, तो पत्नी गैर मर्दों के साथ जाती है। अगर एक और शब्द अपने मुंह से निकाला तो मैं तुम सबकी जान ले लूंगा। राजा रहने दो। राजा छोड़ो। राजा छोड़ दे इन्हें। इन बेकार की बातों में क्यों अपना खून जलाता है? दुनिया चाहे कुछ भी कह ले, मुझे मेरी बहू पर पूरा भरोसा है। अच्छा शांत हो जाओ। सम्मेलन आगे स्थगित नहीं किया जाएगा। हमारे बारे में कोई क्या बोलता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। ठाकुर साहब, आपका काम तो हो गया। राजा, अब हम कॉलेज वाले बच्चे नहीं रहे। हम बड़े हो चुके हैं। तुम्हें इस तरह पार्टी के कार्यकर्ता पर हाथ नहीं उठाना था। मैंने उस पर अपनी खुशी के लिए हाथ नहीं उठाया था।
उसने तुम्हारी बेइज्जती की थी, और जब बात तुम्हारी इज्जत पर आएगी तो मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा। लेकिन राजा, बस रानी, मुझे और कुछ नहीं कहना, और ना ही मुझे तुम्हारे साथ उस सम्मेलन में जाना है। फरहान, एक बात और, आपको हमारी मदद करनी होगी क्योंकि राजा ने हमें देख लिया है। मदद? आपको तो सजा मिलनी चाहिए ठाकुर साहब। सजा? राजा को सिर्फ आपने अपना चेहरा नहीं दिखाया, बल्कि हम तक पहुंचने का रास्ता दिखाया है। अब वो जब भी आपको पकड़ेगा तो आप अपनी जुबान से सारी हकीकत बयां कर देंगे। कहीं आप हमारी जबान को हमेशा के लिए खामोश करने के बारे में तो नहीं सोच रहे? ठाकुर साहब, आपने हमारी बहुत मदद की है और आगे जाके भी आप हमारे काम आने वाले हैं। आपने तो कहा था कि आपको हमारी जरूरत पड़ेगी। बस बस, अस्पताल तक पहुंचाने के लिए इतना काफी है। आइए, अस्पताल लेके जाइए इन्हें। नफरत ने अब ठानी है, खत्म ये प्रेम कहानी है। इतना कुछ करने के पहले आपने मुझे भी बताना जरूरी नहीं समझा? खेल जितना जानलेवा होता है, चाल उतनी खामोशी से चली जाती है। मोहरों को भी अगर पता चल जाए तो खेल का रुख बदल सकता है। तो आप मुझ पर भी यकीन नहीं करते हैं? मैं आपके साथ आपकी बदकिस्मती में शामिल हूँ, जो 2 साल पहले की शब बारात को हुई थी। आपको याद तो है ना? वो रात हम कैसे भूल सकते हैं, जिसने हम दोनों को बर्बाद कर दिया था। और हमारी बर्बादी की वजह है राजा, जिसे उस वक्त तो कुछ फर्क नहीं पड़ा था, पर अब पड़ेगा। उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, ऐसी सजा जो पहले कभी किसी को मिली नहीं होगी। हमने उनका चेहरा नहीं देखा था, पर हमने कहा ना, राजा ने उनका चेहरा देखा था। इन्होंने देखा था कि वो हमलावर ठाकुर बलदेव सिंह ही थे, और इससे पहले राजा कुछ कर पाते, एक गाड़ी आई और उन्हें बचाकर ले गई। गाड़ी में कौन था? आप ये सवाल ठाकुर साहब को गिरफ्तार करके उनसे पूछिए। एमएलए साहिबा, उस रात एक हादसा और हुआ और जिसके चश्मदीद गवाह हमारे साथ हैं, डॉक्टर अवस्थी। इनका कहना है कि ठाकुर साहब उस रात जख्मी हालत में इनके हॉस्पिटल में भर्ती थे। ये झूठ बोल रहे हैं। ठाकुर बलदेव सिंह को कुछ नहीं हुआ है। हमने आप पे हाथ सिर्फ दोस्ती निभाने के लिए उठाया था। अगर दोस्ती ऐसी है तो दुश्मनी कैसी होगी? ठाकुर साहब, हमारे लोगों ने राजा रानी को पुलिस थाने जाते हुए देखा। आप फौरन वहां जाइए और बयान दीजिए कि 2 दिन पहले इंस्पेक्टर साहब, उस तूफानी रात में हमारे ऊपर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया। तेरी